सर, आज बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर आज आपने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया, क्या कुछ कहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि ये सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जिसमें जनपद के करीब 14.5 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल की हमें आज गोली खिलानी है, बचे हुए बच्चों को 14 तारीख को। आज उसका शुभारंभ निदेशक महोदय आदरणीय सोमपाल जी और श्री पाठक जी के माध्यम से इसका प्रतीकात्मक शुभारंभ इस बलिदान दिवस पर इस विद्यालय से किया गया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी टीम को, क्योंकि एक अच्छा संदेश जाएगा और इस संदेश के बाद सभी बच्चे हमारे कृमि मुक्त होने की, गोली खाकर के कृमि मुक्त होंगे। कितने बच्चों का टारगेट लेकर चल रहे हैं जनपद में? 14.5 लाख। थैंक यू। आज यहाँ जनपद फरह मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर, मतलब इनफैक्ट विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त चिकित्सा विध के एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद को भी लेके यहाँ पे सभी चिकित्सक विशेषज्ञ आए हुए हैं और बहुत ही भारी तादाद में यहाँ पे लाभार्थी भी आ रहे हैं। इस बात का हमें बहुत हर्ष है कि हमारे आयुर्वेद के विभाग से और हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह जी के दिशा निर्देशन में यहाँ साप्ताहिक एक आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाता है और प्रत्येक सोमवार को लगभग कम से कम 100 से ऊपर की मात्रा में मरीज यहाँ आते हैं और यहाँ चिकित्सा परामर्श के साथ साथ स्वास्थ्य का भी परामर्श दिया जाता है। तो हम लोग आज यहाँ पे आके एक हमें बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि सारी की सारी चिकित्सा विधियाँ एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आई हैं और साथ ही यहाँ पे रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कि कहते हैं रक्तदान साथ में कर रहे हैं लोग और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सभी लोग के जागरूक रहें और अब जैसा कि ये बसंत ऋतु भी शुरू हो गई है तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और स्पेशली मीठा, नमकीन, खट्टा ये सारी चीज़ें कम खाएं ताकि आगे खांसी, जुखाम, बुखार ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कहने को, लेकिन ये बहुत जल्दी स्वास्थ्य को खराब करती हैं। तो इसलिए सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। सर, आज बलिदान दिवस के अवसर पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर पधारे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर उपस्थित होना अपने आप में एक बड़ा ही सौभाग्य का विषय है और आज सरस्वती विद्या मंदिर में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का, जिसमें फरा ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राएँ भाग ले रहे हैं, वहाँ उनके बीच में उपस्थित होकर आज खेलों का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। निश्चित तौर पे ऐसे ऊर्जावान बच्चों को देख के हम लोग भी प्रेरित होते हैं और साथ ही साथ अपने अनुभव का जो सार है उनके साथ साझा भी करते हैं और आज यहाँ पर स्मारक पर भी पंडित जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का अवसर मिला है और यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ है, जिससे कि लोगों के आसपास के क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। रक्तदान लोग करें, रक्तदान हमेशा से महादान माना गया है और जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में या किसी अन्य कारणों से जिसके शरीर पे बीमारी के चलते ब्लड लॉस होता है, उस समय सबसे बड़ा अमृत अगर कोई है जो आने के काम आता है तो वो रक्त है। तो हम सभी को रक्तदान लगातार करना चाहिए, निर्धारित जो उसकी अवधि है जो चिकित्सकगण बताते हैं, और ये दान किसी के जीवन को बचाने में काम आता है। इस तरह से ये जो पंडित जी का बलिदान दिवस है उसको विभिन्न माध्यमों से यहाँ स्मारक समिति द्वारा तथा विद्यालय द्वारा ये कराया जा रहा है, जिसमें जैसा मैंने बताया खेलकूद प्रतियोगिताएँ, स्वास्थ्य शिविर, ब्लड डोनेशन और भी कई कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे पंडित जी द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है, जो पाथ दिखाया गया है सबको, हम सब की जिम्मेदारी और कर्तव्य है
उन पद चिन्हों पे चढ़ें और चलें और आने वाले जनरेशन को भी हम लोग इस ओर प्रेरित करें।